दोस्तों, आपका किशोर जीएस सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, हम सब भारतीय हैं। जिस प्रकार कर्म करने के बाद फल की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार हर भारतीय को या हर देशवासी को अपने देश के प्रति जिस प्रकार अधिकार की कामना समझता है, करता है, उससे पहले उसको देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं उनके बारे में समझना चाहिए और देश के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको करना चाहिए। उसी के बाद अधिकार की कामना अच्छी मानी जाती है। आइए हम आज आपको भारत के संविधान में लिखे हुए जो भारतीय नागरिक को प्राप्त या भारतीय नागरिक के जो कर्तव्य हैं, आज हम उनकी चर्चा करते हैं। आइए आज हम भारत के नागरिक के कर्तव्यों के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों, हम भारतीय संविधान में भारत के मौलिक कर्तव्य के बारे में नंबर वाइज समझते हैं। दोस्तों, पहला कर्तव्य है संविधान का पालन। हर भारतीय नागरिक को भारत में के संविधान में लिखित जो कर्तव्य हैं उनमें संविधान का पालन करना है और संस्था जितनी भी देश के अंदर संस्था है और राष्ट्र ध्वज है जो हमारे देश का नेशनल फ्लैग है और राष्ट्रगान है, उन सबका आदर करना है, सम्मान करना है और उनका कभी भी अपमान नहीं करना है। नंबर 2 है दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए और जो हैं उनका सम्मान करना है, उनको बनाए रखना है, उन्हें संजोए रखना है। आगे है दोस्तों नंबर 3, भारत का कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है। यानी हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो भारत की संप्रभुता के लिए कार्य करे और एकता बनाए रखे, अखंडता ना डाले और अखंडता यानी मिलजुल कर एक की भावना भारतीय नागरिक को रखनी है। आगे है दोस्तों कर्तव्य नंबर 4, देश की रक्षा करना। देश की किसी भी संपत्ति या कहीं किसी देश के खिलाफ नहीं चलना, राष्ट्रद्रोह नहीं करना, देश को अपना मानना है और देश की रक्षा करनी है। आगे है दोस्तों नंबर 5, देश के सभी लोगों में भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। इसका मतलब यह है कि भारत के सभी नागरिक आपस में एक दूसरे के भाई की भावना रखना, भाई की भावना रखना। इसके आगे दोस्तों आगे है कर्तव्य नंबर 6, यह है भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। यानी भारत की जो संस्कृति है वो पूरी दुनिया में एक गौरवशाली है, उसकी परंपरा को फील करें, अनुभव करें और उसका महत्व भी समझें। आगे है दोस्तों कर्तव्य नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। यानी जो हमारे देश का जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसे बिगाड़े ना और उसका संवर्धन है, रक्षा करें, उसे बढ़ाने का काम करें। तो पर्यावरण सबसे पहली चीज। आगे है दोस्तों कर्तव्य नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उसका ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। अर्थात हर व्यक्ति को अपना जो दृष्टिकोण है, जो दृष्टि है वो वैज्ञानिक तरीके से सोचना है। ऐसा नहीं है अंधविश्वास में पड़े और अपना जीवन खराब करे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझना है और उसका ज्ञान लेना, किसी पे अंधे होकर विश्वास नहीं करना, उसका ज्ञान भी प्राप्त करना है। आगे है कर्तव्य नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। यानी जो हमारे देश की, हमारी सरकार की जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना है, उसको हानि नहीं पहुंचानी है, उसका नुकसान नहीं पहुंचाना। वो हम लोगों के पैसे से ही बनती है और हमारे लिए, देश की जनता के लिए बनती है, भारतीय नागरिक के लिए बनती है। आगे है दोस्तों कर्तव्य नंबर 10, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करें। अर्थात व्यक्तिगत रूप से भी आगे बढ़ने का कार्य करें और सामूहिक रूप से भी, अगर कोई संगठन वगैरह है तो सामूहिक रूप से भी आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। किसी को पीछे नहीं धकेलना चाहिए, किसी की टांग नहीं खींचनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं, उसको भी आगे बढ़ाओ और खुद भी आगे बढ़ाओ अच्छे क्षेत्र में। दोस्तों आगे है हमारा जो कर्तव्य 11 नंबर का कर्तव्य है वो ये है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। अर्थात भारतीय जो नागरिक है, भारत के अंदर ये कानून लागू है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। अगर कोई माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को
प्राथमिक शिक्षा से वंचित रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा भारतीय नागरिक के जो मौलिक कर्तव्य हैं, मैंने इनको बताया। आप दोस्तों इसको बार बार वीडियो देखकर याद कर सकते हैं और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।